हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केयर वर्कर से रिलेटेड जो भी रिसेंटली रूल अभी आया है वो कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसका केयर वर्कर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन लोगों पे जो भी केयर वर्कर वीज़ा लेके आना चाहते थे आउटसाइड यूके से यूके के अंदर, और उसका सैलरी रिक्वायरमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा है और वो कब से लागू होने वाला है। तो भाई आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। आपकी अकोमोडेशन से रिलेटेड, आपको कैसे अकोमोडेशन मिलेगी, आप यूके में कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं, आप यूके से अगर बाहर ट्रैवल करना हो जैसे शेंजन रीजन में, या आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा या किसी और कंट्री में यहाँ से मूव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे वीज़ा अप्लाई होता है। तो मैं इस सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, और यूके में भी जो रूल चेंज होते हैं मैं उनसे रिलेटेड भी हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने आप को एम्पावर कर पाएँ, हर चीज़ से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो और आप अपनी नॉलेज के बेस पे अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। तो भाई चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज हम केयर वर्कर के बारे में बात करते हैं, और सेकंड जो न्यूज़ आई है वो है शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड। मैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो भाई जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है उसका मतलब क्या होता है और उसका क्या रूल चेंज हुआ है वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं केयर वर्कर के लिए क्या न्यू रूल आया है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये रूल चेंज क्यों हुआ है जो केयर वर्कर के लिए है। तो आपको जैसा कि पता ही होगा यूके में जो इमिग्रेशन है वो इस टाइम पीक पे चल रही है। तो अभी की जो करंट गवर्नमेंट है, चाहे वो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी ऋषि सुनक वाली, चाहे वो थी या जो भी ओपोजिशन पार्टी है, भाई हर किसी का यहाँ पे आज के टाइम में टारगेट है इमिग्रेशन को कंट्रोल करना। क्योंकि इमिग्रेशन की वजह से यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं लोगों को, और भी जो सारी फील्ड हैं वो मतलब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। दैट्स वाई वो कंट्रोल कर रहे हैं इमिग्रेशन को। तो भाई जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी जैसे ऋषि सुनक की, उन्होंने इम्पोज करे थे रूल्स, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए थे, जैसे स्टूडेंट के लिए या जो भी वर्क वीज़ा पे यहाँ आ रहे थे और बाकी सब वीज़ा कैटेगरी पे भी। बट जो ये करंट गवर्नमेंट है इसका एक अलग ही वे है इमिग्रेशन को कंट्रोल करने का। ये कर रहे हैं रेड्स। आपने अभी रिसेंट टाइम में सुना होगा यूके से बहुत ज़्यादा रेड हुई है, और भाई ये यहाँ से लास्ट ईयर 19,000 बंदों को इन्होंने डिपोर्ट किया है, जो बहुत बड़ा नंबर है। बट ये है कि ये चाहते हैं इमिग्रेशन कंट्रोल, और जो यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट है, क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन होती है, तो ये उसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी वे से हो। इसीलिए इन्होंने पहले स्टूडेंट वीज़ा को जो रूल थे वो सारे चेंज करे थे। उसके बाद इन्होंने वर्क वीज़ा की भी सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिए थे, और अब जो रूल आने वाला है वो है केयर वर्कर के लिए। तो भाई केयर वर्करों का एक्चुअली इन्होंने देखा लास्ट जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से भी केयर वर्कर का वीज़ा लेके आए थे, या यहाँ से भी जिन्होंने जैसे केयर वर्कर का स्पॉन्सरशिप लिया था। तो क्या हो रहा था भाई, जो जैसे जिन लोगों के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस थे उन्होंने उन जो लाइसेंस है उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। उन्होंने लोगों को जॉब दी, बट जैसे जॉब के लिए रजिस्टर कर दिया तो वो खाली सैलरी स्लिप शो कर रहे थे, बट वहाँ पे लोग ही काम नहीं कर रहे थे, और जहाँ पे लोग काम कर रहे थे वो इलीगल लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, अब उन जो लाइसेंस होल्डर्स थे उनके अगेंस्ट बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे, जिस वजह से बहुत सारे केयर होम के जो लाइसेंस है वो चले गए थे। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जिन लोगों के स्पॉन्सरशिप लाइसेंस चले गए थे, तो जिन लोगों को उन्होंने स्पॉन्सर कर रखा था केयर वर्कर पे, तो उन लोगों के भी जॉब चले गए थे। तो इस वजह से क्या हुआ भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर वर्कर हैं वो जॉबलेस हो गए थे। तो उसकी वजह से ये रूल आया है जो अब इन्होंने इस गवर्नमेंट ने बनाया, तो जो 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो भाई इनका क्या है, जो जैसे अब किसी भी केयर होम को अगर कोई वर्कर चाहिए तो उनको पहले वो लोग हायर करने पड़ेंगे जिन्होंने फायर होने की वजह से या जैसे लाइसेंस जाने की वजह से अपनी जॉब खो दी है। तो अभी गवर्नमेंट का कहना है अगर आपको कोई भी बंदा हायर करना है तो उसको यूके गवर्नमेंट को प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे अगर वो कहीं से
कोई बंदा हायर करना चाहते हैं तो पहले उनको ट्राई करना है कि वो यहाँ यूके के अंदर से बंदा देखे, और वो जो जैसे प्रीवियस जिसके पास एक्सपीरियंस है पहले उसको ट्राई करे। अगर उनको वो नहीं मिलता है तो उनको प्रूव करना पड़ेगा यूके गवर्नमेंट को लेटर देके कि हाँ हमने ट्राई करा, ये प्लेटफॉर्म पे हमने जॉब डाली बट हमें बंदा नहीं मिला हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वो किसी भी फ्रेशर बंदे को हायर कर सकते हैं जो यूके में है, या इंटरनेशनली हायर कर सकते हैं। जैसे अगर उनको इंटरनेशनल हायर करना था पहले तो वो डायरेक्ट हायरिंग होती थी, इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आती थी। बट अब अगर उनको केयर वर्कर कोई भी आउटसाइड यूके से हायर करना है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी यूरोपियन कंट्री से हो, तो भाई इनको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि इन्होंने यहाँ पे सर्च किया है। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो जॉबलेस हो गए हैं केयर वर्कर के जो केस है, तो डेफिनेटली इनको लोग मिल जाएंगे। तो उसकी वजह से होगा क्या, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो नए लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो इंडिया से आना चाहते हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली बात है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है ये टास्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट हो गई है भाई। और सेकंड इन्होंने चेंज हो गया है भाई सैलरी थ्रेशोल्ड। तो भाई पहले के रूल के अकॉर्डिंग जो सैलरी थ्रेशोल्ड था केयर वर्कर के लिए वो था 23,200, जिसका मिनिमम वेज अराउंड 11.9 पर हावर बनता था। तो आपके पास अगर इतनी सैलरी होती थी तो आपको वो स्पॉन्सर कर सकते थे जैसे कोई भी केयर होम, और आपको इतनी सैलरी के बेस पे वो आपकी जॉब रन कर सकते थे। बट इन्होंने अब इसका भी रूल चेंज कर दिया है। अब आफ्टर 9 अप्रैल जो आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड है वो हो गई है 25,000 पाउंड आपको 1 ईयर में अर्न करने पड़ेंगे। तो उसका मिनिमम हावर रेट बनता है अराउंड 12.83 समथिंग पाउंड। तो भाई इतने पाउंड आपको पर आवर के हिसाब से जॉब देनी पड़ेगी केयर वर्कर को, केयर होम्स को, तभी वो आपको स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, तभी आपको वो जॉब दे सकते हैं। तो भाई ये 2 बिग चेंजेस हुए हैं केयर वर्कर केस में। और अब बात करते हैं हम आगे जो शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा था उसके बारे में क्या चेंज हुआ है। तो भाई शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा वो होता है, जैसे एक तो नॉर्मल स्टूडेंट वीज़ा होता है, जैसे हम लेके आते हैं नॉर्मल मास्टर्स पे या बैचलर पे। एक होता है शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा, वो होता है जैसे अगर आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेके आते हैं जिनके उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बट गवर्नमेंट ने रिसेंट टाइम में देखा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रही थी बच्चों की तरफ से। बच्चे शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा पे इधर आ रहे थे, वो ना तो अपनी आगे स्टडी कंटिन्यू कर रहे थे ना ही वापस गया है कोई। तो भाई उन लोगों ने उन वीज़ा का मिसयूज़ किया। दैट्स वाई अब गवर्नमेंट ने जो आपके केस वर्कर होते हैं, जैसे जो आपकी फाइल की असेसमेंट करते हैं जब आप वीज़ा फाइलिंग करते हैं उस टाइम पे, तो वो ऑन द स्पॉट आपकी फाइल रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनको आपकी फाइल में ऐसा कुछ भी लगता है कि ये बंदा आपका मिसयूज करेगा वीज़ा का। तो भाई डेफिनेटली ये जो भी सिनेरियो, ये जो भी रूल्स चेंज हो रहे हैं, ये इनके पीछे कहीं ना कहीं हम ही रीज़न है। जो भी लोग जैसे आके यहाँ पे इलीगल हो गए, उन्होंने अपने स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट नहीं करे, यहाँ से गवर्नमेंट ने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस दिए तो एम्प्लॉयर ने उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया, खाली लोगों को जॉबें दे दी, पे स्लिप दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई काम कोई और कर रहा है, कैश में जॉब्स दे रहे हैं। तो भाई इन सब को देखते हुए इन्होंने इतने रूल चेंज किए हैं, और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रूल चेंज होने वाले हैं। जैसे आपकी एम्बेसी फीस बोल रहे हैं बढ़ने वाली है, वर्क वीज़ा का भी बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट होने वाला है। और भाई अभी इन्होंने पिटीशन चला रखी है एक कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वीज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया जाए यूके के लिए। तो भाई बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं। तो अगर आप यूके आना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ जो भी चेंज होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो केयर वर्कर से रिलेटेड हो, नॉर्मल वर्किंग राइट हो, नॉर्मल स्टूडेंट वीज़ा हो, या आपका किसी भी तरह का यूके में और कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड रूल चेंज होता हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिसको भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी यूके में आना चाहते थे शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा पे या केयर वर्कर वीज़ा पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।